दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यानी कि भारत हिंदुस्तान में अक्सर ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े नेता, खास तौर से जब से ये बीजेपी पार्टी एक्टिव हुई है, इनके नेता मंच पर खड़े होकर विशेष समुदाय के लिए बहुत आराम से नफरत फैला देते हैं। लेकिन जब उनको किसी नफ़रत का सामना खुद करना पड़ता है और नफ़रत ऐसी नहीं, ऐसी-वैसी छोटी-मोटी नहीं, यहाँ तक कि मंच पर उठाकर कुर्सियाँ तक फेंक दी जाती हैं, तब उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती है और शायद तब उन्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि कोई भी विशेष समुदाय का इंसान जो है, वो एक दिमाग का नहीं होता है। जहाँ लोग सब्र करते हैं, वहाँ पर कुछ जाहिल दिमाग के लोग भी खड़े होते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि उस नफ़रत का जवाब भी उनको मिल सकता है। ये बात सोची-समझी नहीं जाती है और अक्सर ऐसा देखा गया है कि माहौल कुछ भी हो, लेकिन नेता जो है अपना किरदार चमकाने के लिए हमेशा एक विशेष समुदाय को हिंदू समुदाय के सामने जो है गिराने पर, उन्हें बुरा बनाने पर, उनसे खतरा होने पर भाषण देते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि वो देश तक से निकल जाएँ। ऐसा कोई और कहने वाला नहीं है, ये खुद नवनीत राणा जो हैं वहाँ अमरावती से सांसद रही हैं और बीजेपी की नेता हैं, उनको अच्छे तरीके से सब लोग जानते हैं नवनीत राणा को, ये उन्हीं के कहे हुए वचन हैं, जो उन्होंने स्टेज पर खड़े होके कहा है। लेकिन अब उनके साथ क्या हुआ है, उनकी एक चुनाव प्रचार के दौरान जो भीड़ हिंसक हुई, जो भीड़ में भगदड़ मची और मारपीट पे लोग उतारू हुए, आखिर वो मामला क्या था? क्यों इस तरह की चीज़ों को नवनीत राणा को फेस करना पड़ा? इस बात को जानेंगे ज़रूर। आप सुन रहे हैं यूपी टाइम्स 24 से एमटी सिद्दीकी को। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए ये नवनीत राणा है जो कि महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद रही हैं बीजेपी की और बीजेपी लीडर भी हैं। कहीं भी चुनाव प्रचार प्रसार बीजेपी का होता है तो अभी भी जाकर ये मंच पर खड़े होकर अपना भाषण और प्रचार प्रसार करती हैं, जो कि लोकतांत्रिक देश में रहने का उनका अधिकार है, वो कर सकती हैं। इनके बारे में बात करेंगे, ये 39 साल की हैं और इन्होंने अपना पहला जो करियर शुरू किया था वो बॉलीवुड के अल्ताफ राजा हैं, एक उनके एल्बम से शुरू किया था जिसका नाम था दिल का हाल सुने दिलवाला। उस गाने में इनको पहली बार देखा गया था। उसके बाद ये धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहीं, फिर पहाड़ी, हिमाचली इस तरह के सारे सॉन्ग्स में इनको देखा गया। बाद में ये मलयालम, कन्नड़ और जो है पंजाबी बहुत सारी ऐसी भाषा में इन्होंने गाने, एल्बम बनाए, पिक्चरों में काम किया और एक बतौर कलाकार ये बहुत अच्छी ज़िंदगी के दौर से ये अपना गुज़र रही थीं। लेकिन बाद में फिर इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो सोचता है कि नेता-वेता बन जाना चाहिए, है ना? तो फिर इन्होंने जो है बीजेपी पार्टी जॉइन कर ली और बीजेपी में आते ही जो अपने अंदर के कलाकार को और इंसानियत को इन्होंने मारा, तो इन्होंने सबसे पहले भाषण देना शुरू किया कि इन जो है देश में मुसलमानों से इनको खतरा लगने लगा, मुसलमान इनको बुरे लगने लगे। वो वही मुसलमान जिन्होंने इनको एल्बम और बतौर कलाकार आगे बढ़ाया, लाइक किया, पसंद किया, लेकिन कलाकार भी आजकल ऐसी बातें भूल जाते हैं। ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अभी हाल का नवनीत राणा की बात तो करेंगे ही, मिथुन चक्रवर्ती को भी यहीं पर हम ऐड करेंगे क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने भी एक बहुत ही नफ़रती बयान दिया है स्टेज पे खड़े होके, वो भी अमित शाह की मौजूदगी में। मिथुन चक्रवर्ती ने मुसलमानों को काट-काट कर उनको डालने की, दरिया में फेंकने की बात की है। ये वो कलाकार हैं जो आज के टाइम में ये भूल चुके हैं, बीजेपी के इश्क में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको आगे बढ़ाने वाली वो जो ऑडियंस है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब थे। उसमें किसी एक का नाम नहीं था। लेकिन क्या कर सकते हैं? कुछ अंधापन और अंधभक्ति इसी को तो कहा गया है। अंधभक्त हैं कौन लोग? वो सारे यही लोग हैं। खैर बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती के बाद नवनीत राणा के ऊपर फिर से आते हैं। 16 नवंबर की रात वो दरियापुर में एक जगह है, वहाँ पर उसमें एक खल्लार गाँव है। वहाँ पर विधानसभा जो चुनाव चल रहे हैं उनके लिए वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रही थी, स्टेज पर खड़ी थी। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें देखते हुए गंदे इशारे करे, फिर उसके बाद वहाँ गाली-गलौज होने लगी और जैसा कि गोदी मीडिया लिखती है, रिपब्लिक टाइम्स हो गया, आज तक हो गया और 1-2 चैनल हैं, उन्होंने ये कहा कि वहाँ अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए और उसके बाद जो है जन आक्रोश पूरे तरीके से सामने आया। भीड़ तंत्र जो है पूरी एकदम से उत्तेजित हो गई। नवनीत राणा के ऊपर कुर्सियाँ उठाकर फेंकी गईं, उन्हें गाली बका गया और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि जब वो कुछ विकलांग लोगों से मिलने स्टेज से नीचे उतरीं, तो उनके ऊपर किसी ने थूका और उनको गलत इशारे किए और गलत तरीके की बात और हिंसा भड़की, जिससे भीड़ वहाँ पर अफरा-तफरी मच गई और काफ़ी मतलब जैसे भीड़ के भागने दौड़ने का माहौल हो गया, जिसमें वो इंजर होते-होते बची, उनको वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा प्रदान की। अब बात सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि भीड़ में चाहे जिसने जो भी करा हो, लेकिन ये गलत है। एक महिला के साथ जो मंच पर खड़ी है, उसके साथ ऐसा करने का हक और अधिकार किसी को नहीं है। ये अपनी जगह बिल्कुल, बिल्कुल गलत बात है। 45 लोगों के खिलाफ
एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी उनके नाम नहीं सामने आए हैं, लेकिन नवनीत राणा के साथ ऐसा हुआ है। अब ये बात किसी भी अखबार वाले ने नहीं लिखी है और ना ही किसी गोदी मीडिया ने मेंशन की है कि वो मंच पर खड़े होकर आखिर चुनाव प्रचार के दौरान क्या कह रही थी। क्योंकि हम तो अभी बिल्कुल रिसेंट में यही देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ चुनाव प्रचार-प्रसार हो रहा है, वहाँ पर बँटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे, फिर मुसलमानों को डायरेक्ट चैलेंज करना, यहाँ तक कह दिया गया कि भिखारी हैं मुसलमान, कटोरा उठा के पाकिस्तान चले जाएँ। देखिए, किसी को भी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार-प्रसार करने का पूरा हक है, अधिकार है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई भी नेता हो। लेकिन क्या नेताओं के किरदार को ये बात शोभा देती है कि वो अपनी 2 नज़र से 2 तरह से पब्लिक में लोगों को देख रहे हैं? उनको खड़े होकर स्टेज पर किस तरह का भाषण देना चाहिए कि वो आम आवाम के पास दिली सुकून से पहुँचे और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, लोग उस इंसान को चुनें, उसको अपना नेता चुनकर लाएँ। लेकिन क्या नेताओं को ये शोभा देता है कि वो हिंदू को अलग आँख से और मुसलमान को अलग आँख से देखें? जबकि ये हकीकत है कि हिंदू-मुसलमान भारत की 2 आँखें हैं जिनकी तुलना अलग-अलग नहीं की जा सकती है। इन 2 आँखों के बिना हिंदुस्तान कुछ है ही नहीं, इसी से पूरा हिंदुस्तान दिखता है। उसके बाद तो बाकी जितने धर्म हैं वो सब कुछ उसके अंदर की चीज़ें हैं, उसका मान है, उसकी सुंदरता है, उसकी छवि को और अच्छा बनाते हैं भारत की। लेकिन हिंदू-मुसलमान के लिए हमेशा स्टेज पे गलत बोला जाने लगा है। अभी महाराष्ट्र चुनाव में ही हम बता रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को हमने देखा जो उल्टे-सीधे बयान देते नज़र आ रहे हैं। और एक एक नेता और हैं महाराष्ट्र के अभी जिनके ऊपर काफ़ी बात हुई थी, उनका नाम हमें नहीं याद आ रहा है। वो भी गलत-सलत बात करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका जाता है? नवनीत राणा ने अपनी स्पीच में उस टाइम वो ऐसा क्या कह रही थी कि वहाँ अल्लाहू अकबर के नारे लगे। अल्लाहू अकबर के नारे का जो बयान है वो सिर्फ़ 3 मीडिया वाले दे रहे हैं। जो है जनसत्ता ने लिखा है, एक आज तक ने और एक रिपब्लिक भारत ने। उसके अलावा हमें ये बात कहीं और नज़र नहीं आई है। दूसरी बात ये कि वो अपने मंच पर खड़े होके किस चीज़ का वो चुनाव प्रचार-प्रसार में क्या कर रही थी, ये भी किसी ने नहीं बताया है। लेकिन हाँ, ये चीज़ गलत हुई है, जो भीड़ तंत्र ने किया उसका हम कहीं से सपोर्ट नहीं करते। उसके लिए जो है सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाकर उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। एक महिला के साथ इस तरह से किया गया आक्रोशित भीड़ का उत्तेजित होना, उसमें उनको कुछ हो भी सकता था, ये गलत है। इसका कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन साथ ही बीजेपी को भी ये चाहिए कि वो एक मीटिंग बैठाए एक बड़े से कमरे में और अपने सारे नेताओं को एक साथ पकड़कर ये बात समझा दे कि आपको मंच पे खड़े होके क्या बोलना है। ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोकतंत्र के हिसाब से संवैधानिक देश है ये। यहाँ पे संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, ना कि आपके बोलने के हिसाब से कि मुसलमानों के ऊपर ये कानून लागू कर दो, वो कानून लागू कर दो, इनको देश से निकाल दो, तो इनका ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जबकि एक-एक वोट कितना कीमती होता है, किसी भी राज्य का चुनाव हो रहा हो या चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो रहा हो, सब लोग वोट करते हैं, ये बात कोई भूले नहीं। तो एक ऐसी मीटिंग बैठाना चाहिए। राज्य स्तर पर योगी आदित्यनाथ को ऐसी मीटिंग बैठाना चाहिए और केंद्र स्तर पर मोदी जी को अपने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर और जितने छोटे-छोटे बीजेपी के नेता हैं, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि बहुत पावरफुल है, उनको ये बात समझानी चाहिए क्योंकि इसी तरह के भड़काऊ नारे की वजह से जगह-जगह पे मंच पर जो है हिंसा होती है, लोग भड़कते हैं, दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, गाली-गलौच हो गया, जो कि नवनीत राणा के साथ नहीं होना चाहिए था। हम इसका जो है बहुत ही ज़्यादा हम इसका विरोध करते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप लोग हमें जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए और यूपी टाइम्स 24 को सोशल मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर लीजिए। हमें बताइए कि आप क्या कह रहे हैं? क्या इस तरह की चीज़ें होना सही है या गलत है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।